जय श्री राम सभी लोगों को। राजस्थान का एक खबर सोशल मीडिया में पिछले कई दिनों से चल रहा है। एक हिंदू लड़की के साथ 8 दरिंदों ने दुष्कर्म किए और इसका ये जो दुष्कर्म है ये पिछले 1 सालों से करते आ रहे हैं और वो हिंदू लड़की को फंसाने के लिए ये दरिंदे अपनी बहन का इस्तेमाल किए। लड़की बता रही है कि अशरफ नाम का लड़का उसकी बहन की सहेली थी। ये लड़की अपने सहेली के साथ कैफे में जाती है। उसके बाद वहाँ पे ये अशरफ आता है। अशरफ के साथ ये लड़की की सहेली बातचीत कराती है, बताती है मेरा भाई है। उसके बाद अशरफ काफ़े में जो काम करने वाला एक कर्मचारी है उसके साथ मिलता है और इस हिंदू लड़की के कॉफ़ी में नशीली दवा डाल के पिलाता है। जब लड़की अपने होश से बाहर चली जाती है तब उसका फ़ायदा उठाता है और कैफे के किसी एक कमरे में ले जाके ये अशरफ लड़की के साथ दुष्कर्म करता है। उसका फोटो और वीडियो बनाकर रखता है। जब ये दरिंदा ये दुष्कर्म कर रहा था तो उस समय इस दरिंदे की बहन और वो कैफे में काम करने वाला कर्मचारी जिसे बबलू बताया जा रहा है, ये भी कुछ मुस्लिम ही होगा, हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं है। ये लोग कई ऐसे होते हैं बुलाने के लिए मुन्ना, बबलू, चम्मू तमाम नाम रख लेते हैं। ये लोग फंसाने के लिए ऐसा नाम रखते भी हैं। बताया जाता है कि ये बबलू नाम का लड़का और उस लड़की जो कि अपने सहेली को लेके आई थी जिसके साथ ये अशरफ दुष्कर्म किया, ये दोनों गेट के बाहर खड़े रहते हैं कि कोई अन्य व्यक्ति कमरे में न जाए। इस तरह की खबर को सुन के लगता है कि ये पूरी तरह से षड्यंत्र के हिसाब से ही किया गया था। उसके बाद जब लड़की को होश आती है, वो पूछती है तो ये अशरफ नाम का लड़का उस लड़की को वीडियो और फोटो दिखाता है जो उसके साथ दुष्कर्म करते समय बनाया था। उसके बाद वो लड़की को बोलता है कि यदि तू जाकर बाहर किसी को बोलेगी, अपने परिवार को भी यदि बोलेगी, तो इस वीडियो को मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। जिसके बाद वो लड़की डर जाती है, अपने परिवार से नहीं बताती, वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उस वीडियो और फोटो के माध्यम से ये मुस्लिम लड़का उसको ब्लैकमेल करने का कार्य करता है और साल भर उसको ब्लैकमेल किया। फिर उसने अपने 2 दोस्तों को बुलाकर इस लड़की के साथ दुष्कर्म कराया। फिर वो 3 को बुला के कराया। ऐसे 8 लोगों ने इस हिंदू लड़की के साथ साल भर दुष्कर्म किए। इस तरह की घटनाएं को देखते हुए हमारा सभी अभिभावकों से यही अनुरोध है, अपने बच्चों पे विशेष ध्यान दें। उनके साथ कौन उठता है, कौन बैठता है, उनकी दोस्ती किसके साथ है। ये सहेली जो मुस्लिम युवक थी, ये सहेली ने अपने भाई के साथ मिलकर इस हिंदू लड़की के साथ दुष्कर्म कराया
अब भी सोशल मीडिया से पता चलता है कि 8 लोगों की गिरफ्तारी हुआ। अभी तक ये खबर कहीं भी नहीं आया वो मुस्लिम लड़की के बारे में कि उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई या वो कहाँ पे है या पुलिस उसके ऊपर एफआईआर की है कि नहीं की है। राजस्थान पुलिस को चाहिए उस मुस्लिम लड़की को भी गिरफ्तार करे जो सहेली थी इसकी, जो कॉफे में लाती है अपने भाई के साथ मिलकर इस दुष्कर्म को कराने में सहयोग देती है। जो ये अशरफ दुष्कर्म किया है, यदि उसका सबसे बड़ा कोई यदि षड्यंत्र करता है वो मुस्लिम लड़की है। उसी के बहकावे में आकर या उसी की दोस्ती के खातिर ये हिंदू लड़की आई काफे में, जहाँ पे उसके साथ ही दुष्कर्म हुआ। सबसे बड़ा यदि कोई गुनहगार है तो मुस्लिम लड़की है, जिसके कारण ये हिंदू लड़की आई और उसके साथ ये दुष्कर्म हुआ। पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी देनी चाहिए कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई या किस कारणवश से वो गिरफ्तार हुई है नहीं हुई। यदि उसकी गिरफ्तारी हुई है तो उसको भी सामने लेके आए। इस रेप कांड का जो भी सबसे बड़ा यदि कोई नायक है तो उसका सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी, सबसे बड़ा अपराधी वो मुस्लिम लड़की भी है जो कि अपने सहेली को लेके आई। यदि वो इसका नहीं थी तो उसको विरोध करना चाहिए था और इस हिंदू लड़की को बचाना चाहिए था, लेकिन वो लड़की स्वयं गेट के बाहर खड़ी होकर अंदर दुष्कर्म हो रहा है और वो बाहर खड़ी होके देख रही है कोई उस डोर के अंदर जाए ना, उस कमरे के अंदर जाए ना। उस कॉफे वाले का भी कॉफे को सीज कर उसके ऊपर भी बुलडोजर चलाना चाहिए। राजस्थान पुलिस को चाहिए उस कॉफे मालिक का जो कॉफे है उस कॉफे पर भी बुलडोजर चला देना चाहिए। जितने भी इसके आरोपी हैं उनके सारे उन सब आरोपियों के प्रॉपर्टी को भी नष्ट करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार योगी बाबा जी का जो एक है बुलडोजर नीति, वो सब अच्छा नीति है। इन सभी अपराधियों के घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। ये ऐसे अपराध हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इनकी आर्थिक जो है उसको भी नष्ट किया जाए। ये बताए जाते हैं जितने भी अपराधी हैं इसमें कोई मैकेनिक है, कोई मिस्त्री है, कोई लेबर है। इस तरह के लोग इतने माने किस तरह से इनकी गैंग होती है, किस तरह से इनका एक पूरा क्या कहा जाए, इस अपराधियों के बारे में जितना भी बोलेंगे वो कम है। राजस्थान पुलिस को चाहिए इन अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाए, इस कॉफे के मालिक को भी गिरफ्तार करे, उसके कॉफे को भी नष्ट करे और उस मुस्लिम लड़की को भी गिरफ्तार करे जो ये लड़की इस हिंदू लड़की को लाकर यहाँ पे अपने भाई के साथ रेप करवाती है। उस मुस्लिम लड़की की भी गिरफ्तारी करनी चाहिए। बताया जाता है कि ये अपराधियों ने कई सहेलियों को भी फंसाया। बताया जाता है कि एक एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे, ऐसा कर करके कई लड़कियों को भी फंसाया गया है। यह इस तरह की अपराध पे कोर्ट को चाहिए तत्काल फैसला ले और ऐसे लोगों को फांसी की सजा दे। ये पूरी तरह से चैन की तरह ये लोग रेप कांड कर रहे हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से पूरा ये इनका एक पूरा जाल है। न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी को ये लोग बर्बाद कर चुके हैं। ऐसे अपराधियों को तुरंत के तुरंत फांसी की सजा कोर्ट को दे देना चाहिए। ऐसे लोगों का केस
अभी तक सुनने में आ रहा कि कोई वकील लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारा यही आशा है, अनुरोध है सभी वकीलों से कि ऐसे अपराधियों का केस न लड़े, जो एक षड्यंत्र के तहत लड़कियों की ज़िंदगी को बर्बाद करना इनका एक पेशा हो चुका है। इनके पीछे कहीं बाहर का फंडिंग तो नहीं हो रही है, कोई विदेशी ऐसी ताकत तो नहीं है जो इनको फंडिंग दे रही है। ऐसे लोगों का भी खाता को जांच करना चाहिए, ऐसे लोगों के नंबर को जांच करना चाहिए, ऐसे लोगों का जो गिरोह है उसको पकड़ना चाहिए। कहीं इसमें विदेशी फंडिंग का भी तो कोई षड्यंत्र नहीं है। आखिर इस तरह के लोग, जो एक मैकेनिक है, जो एक मिस्त्री है, जो एक कारपेंटर है, जो एक पेंटर है, उनको इतना पैसा कहाँ से मिल जाता है? इनको इतना खर्चे करने के लिए, गाड़ी से चलने के लिए पैसे आते कहाँ से हैं? इस एंगल को विदेशी फंडिंग के एंगल से भी जांच करना चाहिए। इस पूरे गिरोह को राजस्थान सरकार को, पुलिस को सामने लाना चाहिए और जो भी इसमें अपराधी है उन्हें जल्दी से जल्दी सजा देने का कार्य राजस्थान की कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर जाती है, तो उन्हें जल्द से जल्द इन अपराधियों को फांसी की सजा देनी चाहिए।